अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कंप्यूटर साइंस में ये सीखेंगे कि कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर काम कैसे करते हैं उससे पहले हम ये तो जानते हैं कि कंप्यूटर हम इस्तेमाल किस किस वजह से करते हैं। जैसे कुछ लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं होमवर्क करने के लिए, कुछ लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं वीडियो गेम्स खेलने के लिए, कुछ इंटरनेट पर सर्च करने के लिए, कुछ स्टोरीज लिखने के लिए, और इस तरह बहुत सारे कंप्यूटर के इस्तेमाल हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कंप्यूटर का अपना कोई नेचुरल ब्रेन नहीं होता। तो कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए शायद इंटरेस्टिंग बात हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप कंप्यूटर से नहीं देते, लेकिन उनमें भी चिप्स लगी होती हैं और वो भी कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, और आप लोगों ने देखी हुई ट्रैफिक लाइट्स। अब जैसे ट्रैफिक लाइट है उसमें एक सिस्टम दिया हुआ है कि इतने सेकंड तक जो है उसने रेड रहना है, फिर उसने ऑरेंज पे जाना है, फिर उसने ग्रीन पे आना है। तो ये जो सिस्टम है ये भी एक कंप्यूटर की चिप की वजह से काम करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिससे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिससे हम आउटपुट लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आप लोग काफ़ी डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, यूज़ करते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, आजकल लैपटॉप में टच पैड हैं, मोबाइल और टैबलेट की स्क्रीन में टच स्क्रीन है, और इसके अलावा कैमरा है। जैसे ये कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहे हैं। इसी तरह फिर कुछ आउटपुट की डिवाइसेस होती हैं, जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन है जिससे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसे मॉनिटर कहते हैं। इस तरह स्पीकर्स होते हैं जिससे हम आवाज़ सुनते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले कंप्यूटर को एक चीज़ इनपुट दी जाती है। जो वो इनपुट दी जाती है सबसे पहले वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। सिर्फ ये 4 स्टेप आप याद रख लें तो आपको ये बेसिक समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। हमने उसको इनपुट दी, स्टोर की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके आउटपुट दे दी। अब उसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें अगर आप कुछ रिटर्न में दे रहे हैं, रिटर्न में भी आंसर ले सकते हैं। उसमें आप लिख के उसका ऑडियो आंसर भी ले सकते हैं, वीडियो आंसर भी ले सकते हैं। तो यूज़ केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिक सिर्फ हमने ये समझा आज कि कंप्यूटर्स वर्क कैसे करते हैं। वर्क करने के लिए उसकी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस से हमें फील कैसे होगा कि आउटपुट मिल गई है, क्यों कि वो हम उस चीज़ को अपने सेंसेस में फील कर सकेंगे, या हम देख सकेंगे, या हम सुन सकेंगे। तो कुछ न किसी तरह से हम उसे फील कर सकेंगे। थैंक यू।